ओके, डिस्कशन कर लेते हैं पहले। बताओ, पार्ट बी में है ना, YDSC विद मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक्सरसाइज 0 में डाउट बोलो, क्वेश्चन नंबर 5 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज मतलब n बताना है। ओके सर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज का मतलब है n बताना है हमें। कौन सा nth मैक्सिमा है, यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है। ठीक है सर। ठीक है। 9 10 सर ये इंटेंसिटी वाले कैसे करने हैं? इंटेंसिटी वाले कैसे करने हैं? जैसे 8th वाला है, इसमें इंटेंसिटी फॉल्स हाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में सर आ रहा है क्या आ रहा है? 9th का सर 0.1 आंसर आ रहा है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। 9th में मेरे ख्याल 2 टाइम्स निकालना है, क्योंकि दोनों साइड का पूछा है उसने, दोनों साइड के डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी फॉल्स टू हाफ द मैक्सिमम। पहली बात, एक बात बताओ मुझे कि अगर दो स्लिट्स हैं, दोनों में से आई और आई इंटेंसिटी आ रही है, मैक्सिमम जो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 4i। 4i होती है, ये पता है सबको, क्योंकि यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। और आई यस। मैक्स, हाँ आई मैक्स होता है आई प्लस 2√i1 i2, मतलब 2i cos ऑफ फेज डिफरेंस इज 0, तो यहाँ पे बन जाएगा 4i। अब कोई ऐसा पॉइंट है इस स्क्रीन पे जहां पे इंटेंसिटी आधी मैक्सिमम की है, मतलब 2i होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो आई रिजल्टेंट जो है दैट इज 2i। तो यही दोबारा लगाते हैं, 2i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2i1 i2 का रूट, मतलब 2i हो जाएगा, इनटू cos ऑफ, वहां पे फेज डिफरेंस कुछ थीटा है। फिर इससे पार्ट डिफरेंस निकालना है। यस, यहाँ से पार्ट डिफरेंस निकलेगा। यहाँ से थीटा कितना आ गया, cos थीटा कितना आ गया, 0। हाँ जी सर। तो मतलब अगर cos थीटा 0 है, मतलब थीटा कितना आ गया, π/2। यस सर। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स λ/4। हाँ जी सर। तो λ/4 हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, कौन सा वाला? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो जब हमने YDSC डिराइव किया था, तो स्टार्टिंग में पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला निकला था, सर xd/d। xd/d, करेक्ट। xd/d इज इक्वल टू λ/4, ठीक है सर। है ना। ऊपर छोटा डी होता है, नीचे छोटा डी होता है। ऊपर छोटा d। ऊपर छोटा डी होता है कृतिका। तो यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा λd/4d। ठीक है सर। हमें डिस्टेंस, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चंस में तुम्हें पाथ डिफरेंस पूछा है या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट पूछा है। उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, मतलब मुझे x निकालना है। किसको, ये वाला x निकालना है। जब दो रेज एक पॉइंट से जाती हैं, ये स्लिट्स हैं, यहाँ से और यहाँ से जाएंगी, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये स्क्रीन है। तो जब दो रेज यहाँ पॉइंट P पे पहुंचेंगी, एक यहाँ से पहुंची, एक इधर से पहुंची, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस है, वो ये वाला है, यही वाला होगा ना, हाँ याद है जी सबको, सर। है ना। तो ये वाला था S2P माइनस S1P, हमने जो करके निकाला, दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज x। तो ध्यान से इक्वेशन लगाना, हम डेल्टा x की इक्वेशन लगा रहे हैं, x की इक्वेशन लगा रहे हैं। जो हमने यहाँ पे निकाला है λ/4, ये वो एक्चुअली डेल्टा x है, तो इसलिए उसकी इक्वेशन होती है xd/d। तो λ/4 के बराबर किया, और ये जो x आया मेरे पास, वो ये वाला x आया यूजिंग दिस डेल्टा x।
Just be careful while applying the formula. Okay, sir. हाँ भी हर्षित, यस सर। हो जाएगा 9th? सर 0.1 आ रहा है मेरा सर, 3-4 बार ट्राई किया, जैसे आपने करवाया ऐसे ही पीछे क्या किया दिया था हुआ है? मैंने। क्या सर? आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर सर, एक मिनट देखता हूँ, 0.2 दिया हुआ है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसने क्या बोला है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग 75% ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब तूने क्या निकाला? तूने सेंट्रल मैक्सिमा से 0.1 निकाल लिया यस यहाँ सर। पे। अब दूसरी साइड भी तो एक यहाँ पे 75% है, तो दूसरी साइड भी एक जगह 75% होगा और वो भी 0.1 होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट 11 तक। पार्ट सी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सर फिफ्थ वाला। 5th। वाइट कोहेरेंट लाइट विजिबल रेंज है ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर is sent through us through the slits of the YDSC। ठीक है, सेपरेशन हमें स्मॉल डी दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है। हाँ, यहाँ पे जो x दे रखा है हमें सेंट्रल पॉइंट से किसी स्क्रीन पे ही दूसरा पॉइंट दे रखा है, तो x हो जाएगा वो। हमें ये बताना है which wavelengths will be absent in the light coming from the hole। तो यहाँ से कुछ लाइट जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है, तो उसमें से कौन सी एब्सेंट होगी जिसका यहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा? हाँ क्या ना? ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइट एब्सेंट होगी जहां जिसका यहाँ पे मिनिमा बन रहा होगा। अब हमने मिनिमा की कंडीशन लगा देनी है। मुझे x दे रखा है, मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? 2n minus 1 lambda by 2 d by d। ठीक है, तो यहाँ से 1 mm मतलब इसकी वैल्यूज डाल लो मेरे पास। मैं निकाल लूंगा, अभी मुझे लैम्डा निकालना है, n की वैल्यू भी नहीं पता, तो 2n minus 1 2n minus 1 into lambda is equal to x d by capital D। राइट, ये आ गया मेरे पास। मेरे पास इसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, d की वैल्यू है, कैपिटल D की वैल्यू है। ये कुछ नंबर आ जाएगा मेरा इधर। 2n minus 1 को भी मैं इधर ले जाता हूं, मेरे पास लैम्डा क्या आएगा? x d by d into 2n minus 1। ठीक है, अब क्या करो तुम लोग, एक एक n की वैल्यू एक एक डालते जाओ। पहले n की वैल्यू डालो 1। किसी ने सॉल्व किया? ये x d by d की वैल्यू क्या आ रही है? ये डाल के देख लें। x है 10 raised to power लैम्डा आ गया मेरे पास, x is 10 raised to power -3 into स्मॉल d की वैल्यू कितनी दे रखी है? सेपरेशन 5 into 10 raised to power -4 डिवाइडेड बाय कैपिटल D की वैल्यू दे रखी है 1/2 डिवाइडेड बाय 2n minus 1। तो ये मेरे पास आएगा -6 10 raised to power -6 डिवाइडेड बाय 2n minus 1, ये आ रहा है। ठीक है, तो जब मेरे पास लैम्डा, अब मैं n की वैल्यू एक एक करके n की वैल्यू डालते जाओ। जब n की वैल्यू होगी 1 तो लैम्डा कितना आएगा? 10 raised to power -6। इसको करते हैं नैनोमीटर में चेंज, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1000 नैनोमीटर। क्या ये विजिबल रेंज में फॉल करता है?
नो सर। नहीं करता, तो ये तो छोड़ दो। n की वैल्यू डालो 2, लैम्डा कितना आएगा 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 1000 डिवाइड बाय 3 नैनोमीटर, मतलब ये कम होएगा 400 से। ये भी कम होएगा। कोई इसका आंसर है क्या कुछ? 333 नैनोमीटर आंसर क्या देगा इसका? इसमें तो कोई लाइट मिसिंग नहीं है। 467 है सर। 2 हैं और कुछ रह गया क्या अपना? नहीं सर, मेरा भी ये आ रहा था, मैंने ऐसे ही किया था। अरे 2 रह गया यार, लैम्डा इज इक्वल टू 2 रह गया। फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d बाय 2d था ना। अरे लैम्डा में 2x आएगा, इधर इधर 2 आएगा साथ में, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इंटू 2 तो आएगा 2000 नैनोमीटर। पहले से आएगा 2000 नैनोमीटर, दूसरे से आएगा 2000 डिवाइड बाय 3 विच इज 667 नैनोमीटर। ये है ना विजिबल रेंज में। यस सर। तो एक तो इसको उड़ाओ, n की वैल्यू डालो 3, लैम्डा 3 क्या आएगा 2000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 5 मतलब 400। 400 नैनोमीटर। तो ये 2 मिसिंग है। ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के लिए क्या फाइंड करेंगे? उसके लिए मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है, ऐसी मैक्सिमा कंडीशन लगाओ, n की वैल्यू 1 2 3 डाल के देख लो, जो भी इस रेंज में फॉल करेगा उनकी स्ट्रॉन्ग होगी। ओके सर। ठीक है। ओके नेक्स्ट पार्ट डी में 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 1 mm दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो ये x की वैल्यू हम क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में हम x की वैल्यू क्या लेंगे? हमें पॉइंट चाहिए विच इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? हरदाद b/2। b/2 होगी। यस, इट विल बी b/2 हरदाद। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने ये पॉइंट है, तो यहां से ये b/2 होगा क्योंकि इधर भी b/2 है। अरे तभी तो टोटल ये b है यहां से यहां तक, हाँ के ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू b/2 लेनी है, बाकी काम वही है ऊपर वाला ही। n की वैल्यू एक एक करके डालते जाना, 1 2 3 4 ऐसी बस। नेक्स्ट पार्ट डी में 1 2 3 4 5 6 ये पार्ट, ये 3 थर्ड क्वेश्चन समझाएगा मेरे को कोई पार्ट डी का? ये डाउट है सर। ये डाउट है, पूछा तो है नहीं। सर वही पूछने ही लगा था। अच्छा अच्छा, चल मेरे को ये बता क्या मतलब समझ में आ रहा है कुछ सर ना कुछ? एक जो स्लिट की इंटेंसिटी कम कर दो इसमें। एक स्लिट की इंटेंसिटी कम कर दी हमने, ठीक है जी। ओके फिर क्या सर होगा? तो सर जो फॉर्मूले से जो हमने लिखा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos थीटा, अगर एक की कम होगी तो जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तब जीरो नहीं होगा उसका सम। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। जीरो कब आता है? जब दोनों आई और आई होंगी, तभी तो। अरे आई माइनस आई आएगा, जीरो आएगा मिनिमम, हाँ के ना? हाँ जी सर। और मैक्सिमा कितना आता है? 4i आता है। मिनिमा कितना आता है? 0 आता है। अब क्या कर दिया हमने, एक के आगे एक
फिल्म लगा दी जिसके कारण उसकी इंटेंसिटी आधी हो गई, मतलब एक आई है और एक I/2 रह गई। अब इसका जीरो कब आता था? तब जब दोनों, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से ओवरलैप करेगा तभी जीरो आएगा। अब एक का ट्रफ क्रेस्ट तो आई है लेकिन ये इंटेंसिटी आधी है, मतलब एम्पलीट्यूड 1/√2 a है, तो भाई जीरो तो नहीं बन पाएगा। तो द डार्क रीजन्स, मतलब द मिनिमास जो हैं वो उतने डार्क नहीं होंगे, उसमें थोड़ी सी लाइट आ रही है, तो दे आर व्हाट, दे आर लेस डार्क। लेकिन जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उसमें पहले इंटेंसिटी आ रही थी 4i, क्योंकि i और i मिला के i+i+2√i1 प्लस इंटू i2 मतलब 2i, ये बन जाता था 4i। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? i+i/2 प्लस 2√i इंटू i/2 बनेगा, विच इज लेस देन 4i। ये 4i से कम हो जाएगा, तो ब्राइट फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट, ब्राइट फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट, डार्क फ्रिंजेस आर लेस डार्क। इसको ऐसे मत कर देना ब्राइट फ्रिंजेस आर लेस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर मोर डार्क, मतलब मोर डार्क को तो मतलब ये हो गया कि लाइट और गायब हो गई वहां से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहले ही जीरो ब्राइटनेस है वहां पे, तो डार्क तो पूरे हैं वो, पहले वहां पे थोड़ी लाइट और आने लग गई जिसकी वजह से लेस डार्क हो गए। चमक गया? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 7। Mica strip, polystyrene strip are thickness of these strips हमें दे रखी है, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दे रखे हैं, वेवलेंथ दे रखी है। What would be the fringe width? At what distance will the center will have the? हाँ भाई अर्षित। फ्रिंज विड्थ है जो दोनों के बीटा को माइनस करके आएगी। ना भाई, फ्रिंज विड्थ तो ऐसे निकाल लो। फ्रिंज विड्थ किस पे? एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। शिफ्ट आएगा दोनों के बीटा को दोनों के उसको निकाल के माइनस करके, अपना दोनों की शिफ्ट्स को माइनस करके, समझ रहे हैं? और बी लेमडा जो लाइट का है वो तो भाई एक्सपेरिमेंट तो उसमें ही परफॉर्म हो रहा है, इसमें वैक्यूम में ही। सर, पर जब एक बार उस ग्लास स्लैब से जाएगी तब तो लैम्डा चेंज हो ही जाएगा तो ना। क्या हो गया? लेकिन उसके बाद बाहर भी तो आ गई, जिस उसकी वजह से तो उसकी ऑप्टिकल लेंथ चेंज हो गई। अब ऑप्टिकल लेंथ मतलब लाइट को एक्चुअली में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ा, उसके वो चेंज आ गया। लेकिन लेमडा लाइट का बाहर निकल गई दोबारा, इसलिए तो नहीं है। अच्छा ठीक है सर, और बी कैसे होगा? बी पार्ट कैसे होगा? बी पार्ट में क्या बोला था हमने? एक पॉइंट लिखा था, तुमने उस दिन भी पूछा था शायद, तुमने पूछा था ना उस दिन। माइनस करके होगा ना? बिल्कुल माइनस करके होगा। एक का, अब किसका इफेक्ट ज्यादा दिखेगा? 1.58 का 1.55 का? 5/8 वाला। 5/8 का। तो 1.58 वाली साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब माइका को अगर सपोज ऊपर लगाया है, पॉलीस्ट्रीन को अगर नीचे लगाया है, तो नेट शिफ्ट किधर को आएगा? जिसका म्यू ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो माइका को अगर ऊपर लगाया तो ऊपर की तरफ हो जाएगा नेट शिफ्ट। यस सर। तो शिफ्ट जो है S1, मतलब एस, माइका लिख लो इसको, एस माइका के कारण होगा। फॉर्मूला म्यू -1 t d/d। ये होगा, म्यू मेरे पास 1 है, टी है, डी है, डी है, सब कुछ है। एस ड्यू टू पोलिस्ट्रीन इज म्यू पोलिस्ट्रीन -1 टी d/d। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका शिफ्ट आ गया, तो नेट शिफ्ट निकाल लो। डेल्टा नेट शिफ्ट विल बी SM - SP। ओके सर। ये मेरे पास नेट शिफ्ट आ गया। इसका जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारे पास, नेट शिफ्ट कितना आ रहा है इसका? 0.07। याद नहीं आंसर, कितना आ रहा है? 0.028। 0.028।
पीछे ये दिया हुआ पर मेरा ये नहीं आ रहा पीछे नहीं दिया हुआ, मैं आंसर शिफ्ट पूछ रहा हूँ तुम्हें। पीछे कुछ इसने पूछा ही कुछ और हुआ है, शिफ्ट नहीं पूछा हुआ इसने। तो मुझे आंसर शिफ्ट में बताओ कितना आ रहा है। एक मिनट सर, पहले किया था सॉल्व, अब देखना पड़ेगा। अबे कॉपी तो लगा के रखते होगे तुम लोग। तो सर अभी वो मेरे पास नहीं पड़ी कॉपी, तो किसको दे दी? दूसरे कमरे में पड़ी है सर। ले 10। चलो जो भी शिफ्ट आया इसका डेल्टा एस नेट आ गया। डेल्टा एस नेट में ही चलते हैं। अब क्या पूछा क्या उसने, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड। अब ध्यान से सुनो एक बार, मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द फर्स्ट मैक्सिमा यहां बनना था, फर्स्ट मैक्सिमा। दूसरी साइड भी फर्स्ट मैक्सिमा यहां बनना था। ये डिस्टेंस भी कितना था बीटा, ये डिस्टेंस भी कितना था बीटा। हाँ के ना, कोई दिक्कत वाली Yes. परेशानी वाली बात? मतलब ये डिस्टेंस भी एक्स डी बाई डी था, सॉरी एक्स डी बाई डी नहीं, लेमडा डी बाई डी था। और ये भी कितना था, लेमडा डी बाई डी, ये डिस्टेंस। अब क्या हुआ, ऊपर लगा रखी है माइका हमने, नीचे लगा रखी है पॉलीस्ट्रीन, सारा का सारा पैटर्न जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। Yes सर। ठीक है। अब मान लो जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो मान लो आया 1 mm पे, मान लो 1 mm पे आया था। ये जो शिफ्ट है ये मान लो 0.1 mm है, मान लो, ठीक है। कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं। इसकी आंसर सपोज आया 0.1 mm। फर्स्ट मैक्सिमा की इनिशियल पोजीशन थी 1 mm। तो अब जो फर्स्ट मैक्सिमा है वो कितने पे आएगा, ऊपर वाला मैक्सिमा है 1 + 0.1 mm। यस, सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो गया 0.1 mm। यस सर। तो अब ऊपर वाला मैक्सिमा जो पहुंचा बना वो कहां पे बना, 1.1 mm पे। हाँ कि ना, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और नीचे वाला मैक्सिमा कितने पे बनेगा? 1 - 0.1 पे। करेक्ट, ऊपर वाला बनेगा 1 + 0.1 पे और नीचे वाला बनेगा 1 - 0.1 पे। ये शिफ्ट हो गया इधर, इसकी पोजीशन है 1.1 mm, ये शिफ्ट हो गया इधर, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका जो डिस्टेंस बचा वो बचा 0.9, मतलब 1 से 0.1 को माइनस किया तो 0.9 mm। दोनों साइड के मैक्सिमास जो हैं वो सेंटर पोजीशन से उनकी जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। समझ गए? तो शिफ्ट निकाल के एक मैक्सिमम में ऐड करना है, एक मैक्सिमम में माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा। ओके सर। हो गया इसमें एक्सरसाइज 0 में? ठीक है। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 1 में पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 5 तक 9 तक। सर 9th में तो कोहेरेंट सोर्स ही नहीं है। 9th में तो कोहेरेंट सोर्स ही नहीं है, तो ठीक है फिर इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर नहीं है। कौन सा ये सर रहा, फिर 2 ही नहीं आना चाहिए। द कांस्टेंट Young's double slit experiment, the constant phase difference between the two sources is 1/2 intensity at। कहाँ लिखा है कोहेरेंट नहीं है? फिर सर 2 ही नहीं आना चाहिए। अरे लिखा कहाँ है कोहेरेंट नहीं है? नहीं, यहाँ पर जो फेस डिफरेंस है वो π/2 है, कोहेरेंट के लिए 0 नहीं होना चाहिए। अबे यार कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए। एक वेव और दूसरी वेव में जो फेस डिफरेंस है वो π/2 है। हाँ कांस्टेंट होना चाहिए चाहे वो 0 हो। अब इसमें कांस्टेंट, अरे टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए तब होते हैं कोहेरेंट।
इसमें फिर फर्क सिर्फ इतना रहेगा, जो सेंटर है वहां पे मैक्सिमा नहीं बनेगा, मैक्सिमा शिफ्टेड रहेगा। सेंटर मैक्सिम अगर ओके सर। है ना, यहाँ पे है, यहाँ नहीं बनेगा सेंटर मैक्सिमा, थोड़ा शिफ्टेड बनेगा, यहाँ आएगा सेंटर मैक्सिमा। 12 तक। चौदह तक। 15 तक। 17 तक। हाँ वही वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है हरदाद, बिल्कुल। 17 तक कोई डाउट नहीं है। ओके, पार्ट सी 1 2 3 4 5 सर एक्सरसाइज 1 का सीडी पार्ट नहीं किया मैंने। किसने? तुमने? सुमित ने, मैंने सर। अच्छी बात है। सर वो फिर सर आपको लगेगा पूछ नहीं रहे ना, मैंने पहले ही बता दिया सर। वो मैंने कल रात को ट्राई किया था सर, आज मुझे जो बीच में टाइम मिला घर का काम था थोड़ा। अच्छा हाँ जी सर। ठीक है। 9 तक। डी पार्ट 5 तक। एट तक। सर ये जो 7th क्वेश्चन है हम्म सर, इसमें लिखा है इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द सेंट्रल मैक्सिमा अकर्ड प्रीवियसली। सर इसमें फिर अगर इंटेंसिटी सेम ही है तो फिर वो वहीं पे नहीं होगा? एक सेकेंड। इन द आइडियल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, when a glass plate refractive index of thickness T is introduced in the path of one of the interference beams, the intensity at the position where the central maxima occurred previously remains unchanged. ना भाई, इंटेंसिटी वहां पे अनचेंज्ड इसीलिए है क्योंकि इसमें जो शिफ्ट है वो पूरा एक बीटा हो गया। ठीक है सर। अर्चित यस सर। समझ गया? यस सर। तो बस शिफ्ट बीटा इक्वेट करके आंसर निकाल लो। शिफ्ट बीटा भी हो सकता है, 2 बीटा भी हो सकता है, 3 बीटा भी हो सकता है, बट मिनिमम थिकनेस पूछी है उसने तो बीटा शिफ्ट कर दो, थिकनेस ठीक है बढ़ाते सर। रहेंगे। हाँ, थिकनेस बढ़ाते रहेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, और बढ़ा देंगे 3 बीटा हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, चलो जी, तो ये तो हो गया अपना YDSC समाप्त।